y। ये आपका क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये कौन सा होता है आपके पास? सेकंड चतुर्थांश। ये कौन सा आता है आपके पास? थर्ड चतुर्थांश। ये कौन सा होता है? फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये आता है आपका मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपके पास? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। क्या होता है? 0,0। अर्थात पहले किसका मान लिखा जाता है? x का मान लिखा जाता है, फिर किसका मान लिखा जाता है? y का। तो इसमें x और y का मान क्या रहेगा? 0 0 रहेगा। x का मान भी क्या रहेगा? 0 और y का मान भी क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा? 0। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका मान लिखा जाता है? x का और फिर y का। किसका लिखा जाता है? x का और y का। x का और y का। इधर कौन सा मान लिखा जाता है? प्लस। कौन से मान लिखे जाते हैं? x की तरफ कौन सा मान लिखा जाता है? प्लस। कौन से मान लिखे जाते हैं? प्लस के। इस प्रकार से 1 2 3 4। ठीक है, इसी प्रकार से y की तरफ क्या लिखा जाता है? इधर भी क्या लिखा जाता है? प्लस के मान। कौन से मान होते हैं? प्लस के मान। तो इधर भी क्या लिखा जाता है? 1 2 3 4 5 डैश डैश। इधर डैश लगा हुआ है, उस तरफ क्या लिखते हैं? हम ऋणात्मक मान लेते हैं। कौन से मान लेते हैं? ऋणात्मक। कौन सा मान होता है? माइनस का। कौन सा होता है? माइनस का। जैसे -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार से y डैश की तरफ भी क्या होता है आपका? माइनस का मान। किसका मान होता है? माइनस का। तो इधर भी क्या जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ पूछा जाता है कि इसमें कौन, ये x का मान क्या कहलाता है आपके पास? भुज। क्या कहलाती है? जो x अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? भुज। क्या कहलाते हैं? भुज। x अक्ष के मान क्या कहलाते हैं आपके? भुज। और y अक्ष के मान क्या कहलाते हैं? कोटि। क्या कहलाते हैं? कोटि। क्या कहलाते हैं? कोटि। x अक्ष का मान क्या कहलाता है? भुज। y अक्ष का मान क्या कहलाता है? कोटि। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो ये पूछा जा सकता है। आपके प्रश्न दिया हो इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि -5,4 निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इसमें भुज बताइए आप, कोटि बताइए कितनी है? भुज तो क्या हो जाएगी इसमें हमारे पास? -5। कोटि क्या हो जाएगी हमारे पास? 4। क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे कौन से चतुर्थांश में स्थित है? कौन से चतुर्थांश में स्थित है? ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कौन से चतुर्थांश में स्थित है? इसकी जांच करने के लिए हमारे पास होना चाहिए पहले चतुर्थांश में सभी मान किसके आते हैं? प्लस के। सभी मान क्या आते हैं? प्लस के। जिस प्रकार से देखो, इस प्रकार से हो सकता है 6,4। इस प्रकार से अगर मिलता है आपको तो x का मान भी प्लस में होता है और y का मान भी किस में हो? प्लस में। तो किस में आएगा? ये पहले चतुर्थांश में। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन रहा है आपके। दूसरे इसमें क्या आता है? एक तो प्लस x का मान तो किसमें आएगा? माइनस में, क्योंकि इधर x की तरफ आ रहे हैं तो क्या आ रहा है? माइनस। इधर क्या आ रहा है? y की तरफ चल रहे हैं तो कौन सा आ रहा है? प्लस। तो पहले हम किसका मान लिखते हैं? x का। किसका लिखते हैं? x का। तो इस आधार पर हमारे पास ले सकते हैं -3,4। इस प्रकार से मान सकते हैं कि पहले x के साथ अगर माइनस हो और फिर y प्लस का हो तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होता है? हमारे ये द्वितीय चतुर्थांश में। कौन से में होता है? द्वितीय या दूसरे चतुर्थांश में स्थित होता है। इसी प्रकार से हम पहले किसका मान लिखते हैं? x का मान लिखते हैं। ध्यान रखना, पहले मान किसका लिखा जाता है? इसमें x का। तो ये x का लिखा जाता है तो x किसमें है? माइनस में। और y भी किसमें है? माइनस में। किसमें है? माइनस में। अर्थात दोनों ही मान किसमें हो? माइनस में। तो कौन से चतुर्थांश में हो सकता है? -4, -5 हो। इस प्रकार से कोई प्रश्न हो तो कौन से चतुर्थांश में बता सकते हो इसे? कौन से में? तृतीय चतुर्थांश में। किसमें? तृतीय चतुर्थांश में। इसी प्रकार से इसमें पहला मान किसका रहेगा जी? प्लस का, क्योंकि x का मान लिखा जाता है पहले। तो x के निर्देशांकों में पहले कौन किसमें आ रहा है? पॉजिटिव आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं सभी। किसके आ रहे हैं? प्लस के। प्लस के। अब इधर नीचे चलोगे तो किसमें आएगा? माइनस में। किसमें आएगा? माइनस में। तो सारा इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस का y। y का मान क्या हो जाएगा? माइनस में। अर्थात कह सकते हो 3,-4। तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? चौथे चतुर्थांश में। किसमें होगा? चौथे चतुर्थांश में। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं एक बार, इसमें -6,4 कौन से चतुर्थांश में होगा? ये कौन से में हो जाएगा? दूसरे में। कौन से में हो जाएगा? दूसरे चतुर्थांश में। कौन से में हो जाएगा? दूसरे में।
इसी प्रकार से बता सकते हो आप 6 माइनस के 7 कौन से चतुर्थांश में होगा? चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा, चतुर्थ में हो जाएगा। देखो यहाँ पर x का मान क्या है? प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस है। दूसरा क्या है? यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आया? माइनस। तो प्लस और माइनस कौन से चतुर्थांश में बनता है? चौथे चतुर्थांश में। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ये कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा? चौथे में। ये कौन से में हो जाएगा? सेकंड में। ये भी कौन से हो जाएगा? आपका सेकंड चतुर्थांश में। ठीक है, ये आप भुज पूछे आपको, भुज क्या हो जाएगी आपके पास? 6, कोटि क्या हो जाएगी? माइनस के 7। क्या हो जाएगी? माइनस के 7। दूसरी चीज पूछता है इसमें इंपॉर्टेंट है, वो दूरियां पूछता है। क्या पूछता है? दूरी। आपकी ये दूरी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? दूरी। तो ये पूछता है आपको अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी। क्या पूछता है? अक्ष से दूरी। जब भी आपको अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान लिखा जाएगा? y का मान। कैसे लिखते हैं अभी देखते हैं। y का मान। और दूसरा पूछे y से दूरी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? y से दूरी, तो क्या हो जाएगा? x का मान। क्या हो जाएगा? x का मान। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, प्रश्न दिया है आपके। प्रश्न क्या? x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, y का मान क्या? y का मान लिखते हैं और y अक्ष से दूरी में किसका मान लिखते हैं? x का मान। ऐसा क्यों लिखा जाता है? देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ आपके पास माइनस के 5,4 दिया हुआ है, माइनस के 5,4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4। तो आपको बताना है इसमें x अक्ष से दूरी कितनी है। किससे बताना है आपको? x अक्ष से दूरी। किससे बतानी है? x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी बतानी है। तो आप बता सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो आप। x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? y का मान लिखा जाता है। किसका मान लिखा जाता है? y का मान। तो कितना है हमारे पास? 4। पहले x का मान आता है, फिर किसका मान आता है? y का। तो कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, इस प्रकार से बता सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पर हम प्रश्न ये पूछ रहा है कि किससे दूरी पूछ रहा है? x अक्ष से दूरी। तो हमारी लाइन कौन सी? x वाली, ये वाली लाइन है। कौन सी है? ये क्या है? हमारी x अक्ष है। कौन सी रेखा है? x अक्ष। इससे दूर तो जाओगे या तो ऊपर जाओगे या नीचे आओगे, इसके अलावा तो हम जा नहीं सक रहे। इधर आओगे या तो ऊपर जाओगे या नीचे, इधर आओगे। इससे दूर जाना है अपने को, अक्ष से दूर जाना है। या तो कहां जाओगे? या ऊपर, या कहां जाओगे? नीचे। अन्य दिशा में तो जा नहीं सकते। अन्य दिशा कौन सी हो जाएगी? फिर जाओगे तो अक्ष की दिशा में जाओगे। अरे अक्ष की दिशा में जाओगे। इधर किसी को मान लो इधर आए आप, तो कौन सी दिशा है? ये अक्ष है। इधर जाओगे तब भी कौन सी हो जाएगी? आपकी अक्ष हो जाएगी। तो उधर तो जाने से रहे। तो पूछा केवल क्या? अक्ष से दूरी। तो अक्ष से इस मेन जो बिंदु है ये 0, तो मान लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा रहा अपना? 0 और पीछे बिंदु। तो अक्ष से इस वाली रेखा से हम दूर किधर जा सकते हैं? दो ही तो दिशा है हमारी। या तो प्लस की तरफ जाओगे या कहां आओगे? माइनस की तरफ आओगे ना। तो दो ही तो दिशा है। दोनों दिशाओं में आपको किसका मान होता है? यहां हमने लिखा था y का मान। एक तरफ जो ऊपर जाओगे तो प्लस के मान में जाओगे, नीचे आओगे तो किसके मान में आओगे? माइनस के मान में आओगे। किस में आओगे? माइनस के मान में। तो यहाँ पर आपको पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था आपको कि x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा था? x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी जब भी पूछे तो किसका मान लिखना होता है? y का। क्योंकि तो हम y अक्ष से दूर, तो यहाँ चले देखो 4 आया हमारा यहाँ। तो इस वाली लाइन ये कौन सी हमारी? x वाली लाइन है। इससे दूरी तो चले हम, दूरी तो चल रहे हैं। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? हमारे अक्ष से दूरी हट जाएगी। जितना दूर हटोगे उतनी क्या होगी? हमारी दूरी। 5 होता तो 5 लिखते हैं, माइनस के 4 होता तो माइनस के 4 लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे आपको कि 6 माइनस के 3। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहा है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको फॉर्मूला भी बता रखा हमने कि y अक्ष से दूरी हो तो अक्ष का मान लिखा जाता है। तो अक्ष का मान कौन सा है इसमें? 6। पहले हम किसका मान लिखते हैं? अक्ष का। फिर कौन सा लिखते हैं? y का। ठीक है, तो यहाँ पर अक्ष का मान कितना है हमारे पास? 6। कितना है? 6। कितना है? 6। तो y अक्ष से दूरी कितनी हो गई? 6। कैसे होती है? देखो, ये वाली हमारी रेखा कौन सी? y अक्ष वाली। ये वाली रेखा है हमारी, कौन सी है? ये वाली रेखा y अक्ष वाली है ना। y अक्ष वाली रेखा y अक्ष से लेकर y बेस तक है। इससे दूर किधर जाओगे आप? या तो इधर जाओगे या इस तरफ जाओगे। दोनों तरफों में से एक तरफ जाना है आपको। तो इधर जाओगे तो इधर कौन से मान चल रहे हैं हमारे पास? अक्ष के मान चल रहे हैं। इधर चलोगे तो कौन से मान आएंगे? अक्ष के मान तो आएंगे। इधर प्लस के आ जाएंगे, इधर किसके आ जाएंगे? माइनस के। दोनों तरफ चलना है। चलोगे किधर? अक्ष की तरफ ही तो चलोगे।
एक्स की तरफ चलोगे तो दूर हटते जाओगे। मान लो आपको कुछ है एक्स से दूरी, तो जिधर हम चल रहे हैं किस दिशा में चलेंगे, एक्स की दिशा में चलेंगे, तभी तो दूर होते जाएंगे। इधर आओगे तभी तो क्या होते जाओगे, दूर। इधर जाओगे तभी क्या होते जाओगे, दूर। तो वो दूरी बतानी होती है जब अपने पास निर्देशांक दिया हो। क्या दिया हो, निर्देशांक दिया हो। तो बता सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। अब की बार क्या पूछा है इसमें, अगला प्रश्न क्या हो सकता है आपका, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। किस पर होना चाहिए, x अक्ष वाली लाइन पे होना चाहिए, इस वाली लाइन पे होना चाहिए x अक्ष। ये तो हमारी x अक्ष, ये इस बिंदु पर कब लिखा जा सकता है, मान लो 2 लिखना आपको, तो 2 कब लिखा आपने, x का मान तो कुछ न कुछ आया आपके पास 2, और y का मान क्या था, y का मान क्या था 0, तभी तो x पर स्थित होगा, तभी तो अक्ष पर क्या होगा, स्थित। तभी तो अक्ष पर क्या होगा, स्थित होगा। क्या होगा, स्थित होगा नहीं क्या, अक्ष पर स्थित है किसी बिंदु के क्या ज्ञात करना है आपको, निर्देशांक ज्ञात करना। दूसरा क्या पूछा है क्वेश्चन उसमें, y अक्ष पर स्थित है किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर स्थित कब बिंदु होता है, जब हमारे पास y का मान क्या होता है 0, x का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो इस रेखा पर अपने वाली ये रेखा कौन सी है, x वाली, इस रेखा पर बिंदु लिखना है आपको 4 लिखना है, मान लो 4 लिखना है, तो 4 कैसे लिखोगे, जब x का मान क्या रहेगा 0, अर्थात कह सकते हो कि जब x अक्ष पर, इस लाइन का अर्थ क्या लिख सकते हो, अर्थात x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकता है, तो x का बिंदु तो x रहेगा, कुछ ना कुछ भुज क्या रहती है, सॉरी कोटि क्या रहेगी, शून्य। y के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो लिख सकते हो x अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है, x का मान कुछ न कुछ होता है x, और x का मान क्या रहेगा, कुछ न कुछ रहेगा, x रहेगा, और कोटि क्या हो जाएगी आपके पास शून्य, क्या हो जाएगी शून्य। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका निर्देशांक किसी बिंदु के लिए कह रहे हैं हम, यहाँ पर्टिकुलर बिंदु नहीं लिखा हमने, किसी बिंदु की नहीं लिखा है, ठीक है, कोई सा भी बिंदु हो सकता है। यहाँ पर 0 को क्या हो सकता है, 4,0 भी हो सकता है किसी भी बिंदु के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर x का मान कुछ न कुछ आएगा, और y का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा शून्य। प्रश्न नंबर ये पूछ ले आपको, x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -5,4 और 6,3 से समान दूरी पर स्थित हो। तो x अक्ष पर स्थित हो, तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे अपने अगले एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना 7.2, उसमें देखने को मिलेंगे। तो वहां पर ऐसा प्रश्न पूछता है, तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारे पास, x, 0, क्या हो जाएगा x, 0। ये आपको ध्यान रखना है कि x का मान तो कुछ न कुछ आपको पर्टिकुलर मिलेगा, तो y का मान क्या रहेगा 0, तभी तो हम इस पे लिख सकते हैं। तो इस लाइन पे क्या बैठाना है, मान लो यहाँ बैठाना है, तो कैसे बैठाओगे, तो y का मान तो क्या रहेगा आपका 0, और x का मान कुछ न कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे को वहां पर क्या आ जाता है आपके पास, x का मान पर्टिकुलर आएगा। ऐसी स्थिति हमारे पास y की है। तो y x पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, आपको क्या करना है, निर्देशांक किसी बिंदु के। अब इस y वाली लाइन पे आपको चलना है, कौन सी पे, y वाली पे, y वाली पे ही चलना है, ना तो x की तरफ आना, ना x की तरफ तो जाना नहीं, या तो डैश की तरफ आना है, ना ही x की तरफ आना है, ठीक है। तो कहां पर चलना आपको, y की तरफ। यहां पर मान लो 2 पर आना है, तो 2 पर कैसे आओगे, तो आपका x का मान तो क्या रहेगा 0, और y का मान क्या रहेगा 2, तभी तो आओगे, आओगे ना। तो यहां पर भी क्या रहेगा आपके पास, तो कुछ क्या हो जाएगी हमारी शून्य, कोटि क्या हो जाएगी y, कोटि क्या हो जाएगी y, अर्थात जो भी मान हो सकता है। तो ठीक है, तो बता सकते हो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, y, और x वाला क्या हो जाएगा x, 0, ठीक है। इसमें x वाले में कोटि क्या रहती है शून्य, और y वाले में भुज क्या रहती है शून्य, ठीक है। ये आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। करने जा रहे हैं हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो दो बिंदु लेते हैं हम, ये आपके क्या है ज्यामितीय निर्देशांक है, क्या है आपके ज्यामितीय निर्देशांक है। इधर क्या है x डैश, सॉरी x है आपके, इधर क्या है x है, इधर क्या हो जाएगा x डैश, नीचे क्या हो जाएगा y डैश, क्या हो जाएगा y डैश, इधर क्या हो जाएगा आपके पास y, क्या हो जाएगा y। दो बिंदु लेते हैं, क्या लेते हैं दो बिंदु। आपके पास एक बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर P, और एक बिंदु दिया है यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है Q। कौन सा बिंदु दिया हुआ है Q। P और Q के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है आपको। कौन सी मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, P और Q के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। एक तो P बिंदु है आपका, एक कौन सा बिंदु है Q। तो इसके निर्देशांक मान लेते हैं हम x1
कॉमा y1, क्या मान लेते हैं x1 कॉमा y1। इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास x2 और y2, क्या हो जाएगा x2 कॉमा y2, क्या हो जाएगा आपके पास x2 कॉमा y2। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य की दूरी निकालनी है, टोटल दूरी कितनी है। इस दूरी को निकालने के लिए हमारे को पहले क्या करना होगा, एक लंबवत रेखा खींचनी होगी जो किस पर लंब होनी चाहिए, x अक्ष पर। किस पर लंब होनी चाहिए, x अक्ष पर। इस बिंदु का नाम लिख देते हैं हम a, क्या नाम लिख देते हैं a। इसी प्रकार से q से एक लंब होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी b, क्या हो जाएगी b, जो लंब है आपके x अक्ष पर। क्या है, x अक्ष पर क्या है, लंब। तो यहाँ पर आपके पास ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी टोटल, इस दूरी को हम लिख सकते हैं p है, इस बिंदु को मान लेते हैं हम r। कौन सा बिंदु मान लेते हैं, r बिंदु। तो अब ये दोनों क्या है, लंब है। तो लंब अगर दो लंब रेखाएं होती है तो वो क्या होती है, समांतर। क्या होती है, समांतर। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी समांतर है आपके पास, सॉरी ये तो परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत है ना। तो पी बी पी ए समानांतर है किसके, क्यू बी के। किसके है, क्यू बी के क्या है, समांतर। अगर दो रेखाएं लंब हो तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आपको दूरी निकालनी है, कौन सी, पी क्यू की निकालनी है। कौन सी निकालनी है, पी क्यू की दूरी निकालनी है। तो हमारे पास कौन कौन से हो जाएगी, एक समकोण प्रमेय बन गई है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी क्या बन गया, समकोण बन गया। क्या बन गया, एक समकोण बन गया आपके पास। क्या बन गया, समकोण। तो समकोण प्रमेय से कौन कौन सी प्रमेय लगेगी, ये वाली दूरी चाहिए अपने को, क्या है, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। समकोण प्रमेय से ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण। तो हम लिख सकते हैं कि समकोण, इसका नाम लिख दो पहले। त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी आर क्यू एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, समकोण प्रमेय से। कौन सी प्रमेय उपयोग में लेने वाले हम, समकोण प्रमेय या बोधायन प्रमेय। तो समकोण प्रमेय क्या कहती है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या कहलाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस क्या कहलाएगा, लंब का स्क्वायर। क्या कहलाएगा आपके पास, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू का स्क्वायर कर्ण हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा आपके पास, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब। देखो ये आधार हो गया, लंब ये हो गया आपके पास, लंब क्या हो जाएगा आपके पास, आर क्यू। क्या हो जाएगा आपके पास, आर क्यू का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, आर क्यू। क्या है आपके पास, आर। ये क्या है, आर। अब यहाँ पर आपके पास पी क्यू की वैल्यू तो आपको निकालनी है, इसका मान आपको निकालना है। तो आपके पास इनका मान निकालना है, आपको पास किसका मान निकालना, पहले पी आर का मान निकालना है। तो पी आर की वैल्यू कहां से निकालोगे, ये वाली दूरी चाहिए अपने को। ये वाली दूरी कितनी है, तो ये वाली दूरी उतनी है जितनी यहाँ पर ए बी की दूरी है। ए बी की दूरी कितनी है यहाँ पर, ये टोटल दूरी, ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, ओ बिंदु मूल बिंदु है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी दी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने दूरी तय की है। x के पदों में देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय की हमने x1। कितनी दूरी तय की है, x1। ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आपके पास, x1 है। तो इधर चलते हैं, वही तो मान लिखते हैं यहाँ पर हम। तो a तक की दूरी कितनी है हमारे पास, o से लेकर a की दूरी कितनी है, x1। इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी ये क्या हो जाएगी आपके पास, x2। क्या है आपके पास, x2 कितनी है, x2 है। ए बी सॉरी ओ बी के मध्य की दूरी कितनी है, x2। तो अपने पास ए बी की चाहिए, क्या चाहिए, ए बी की। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। पहले तो आप ये से लिखो कि क्या लिखोगे, ये टोटल दूरी कितनी है। पहले तो ये देखो कि ओ बी दूरी है, टोटल कितनी है हमारे पास, ओ बी टोटल है। ओ बी को जोड़ने है, ओ बी दूरी टोटल क्या है आपके पास, ओ बी है। तो ओ ए प्लस ए बी, देखो यहाँ अच्छे से देखो, तो आपके पास क्या मिलेगा कि ये वाली दूरी कितनी है, इन दोनों दूरियों को जोड़ दे तो किसके बराबर आ जाएगी अपने पास, OB के बराबर आ जाएगी। किसके पास आ जाएगी, OB के बराबर। तो यहाँ पर आपके पास इसका मान कितना है, x2, OA का मान कितना है, x1 प्लस AB। तो यहाँ पर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्या आपके पास P A और QB क्या है,
लंब है, लंब है तो दोनों के मध्य की दूरी हटा दिए, बीच की दूरी क्या रहेगी, ये वाली दूरी दोनों जगह क्या रहेगी, सेम सेम रहेगी। इस प्रकार से देखो ये लाइन खींची हुई दोनों क्या है, समांतर है। समांतर तो ये बीच की दूरी क्या होती है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान रहती है। हर बिंदु पर क्या रहती है, ये समान रहती है। तो अर्थात कह सकते हो कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, ए बी बराबर ये वाली दूरी किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, पी आर के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, पी आर के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आर की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1। क्या जाएगी आपके पास, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आगे ना आपके पास पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगी। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, किसका मान निकाल सकते हैं, अब ये वाला मान निकाल सकते हैं। दोनों क्या है, समांतर है। तो ये वाले मान कितने हो जाएगा, अब हम ऊपर की तरफ चले तो y की तरफ चले ना, किसकी तरफ चले, y की तरफ। आपको मान कौन सा चाहिए, क्यू आर चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, क्यू आर। कौन सा मान चाहिए, क्यू आर। इसी प्रकार से ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों रेखाएं क्या आपके पास बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि पी ए बराबर है आपके पास आर बी, दोनों क्या है बराबर। अब देखो ऊपर की तरफ चलोगे तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी जी आपके पास y1। देखो ऊपर की तरफ गए तो पी ए, यहाँ तो ऊपर की ओर आप गए तो किसकी ओर तरफ चलोगे, y की तरफ चलोगे। किसकी तरफ चलोगे, yx की तरफ चलोगे। किसकी तरफ चलना है अपने को, yx की तरफ चलना है। तो yx की तरफ चलोगे तो हमारे पास y की तरफ कितना मान आ रहा है, y1। कितना आ रहा है, y1। दूसरा इधर चलोगे ऊपर की ओर तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, QB की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2। क्या हो जाएगी आपके पास, QB की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2। कितनी हो जाएगी, y2। ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ से देखो यहाँ तक की देखो तो कितनी हो जाएगी आपके पास, y2। मान कितना हो जाएगा आपके पास, y2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y2। ठीक है, तो अपने को ये वाला मान चाहिए ना, ये इतना ही मान चाहिए आपको। कितना, ये वाला मान चाहिए। इसका मान कितना है आपके पास, इस वाली रेखा का, छोटी वाली रेखा का मान आया था आपके पास y1। कितना आया था, y1। जितनी ये वाली रेखा है उतना ही तो ये वाला मान आएगा। और टोटल ये वाला मान कितना है आपके पास, कितना है, y2। कितना है जी, y2 है। तो आपके पास कितना है, ये वाला निकालना आपके पास। ये टोटल से मान लो कि आपके पास 10 है और ये आपके पास 6 है। कितना है, 6। ये मानो थोड़ी देर के लिए कितना है, 10। y2 कितना है, 10। और y1 कितना है जी आपके पास, 6। तो आपको ये मान किसने निकालोगे, 10 में से 6 घटा दोगे तो बच जाएगा कितना आपके पास, 4। कितना बच जाएगा, 4। तो इसी प्रकार से हम किसका मान निकाल लेते हैं, QR का मान निकालते हैं। तो QR का मान कैसे निकालोगे, QR का मान निकालना है अर्थात आप निकाल देख सकते हो, पहले ऐसे लिख लो आप कि BQ बराबर टोटल राशि है BQ। ये यहां से लेकर यहां तक की लाइन का नाम क्या है, BQ। क्या है, BQ या QB बात बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे आप, लिखोगे आप QR प्लस क्या लिखोगे, RB। क्या लिखोगे, RB। क्या लिखोगे, RB। देखो यहाँ पर इस टोटल ये वाला छोटा सा टुकड़ा क्या आपके QR प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, RB। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास BQ या QB बन जाएगी, ये टोटल राशि बन जाएगी ना। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, BQ की मान कितना है, y2। इसका मान कितना है, QR का मान। देखो यहाँ पर QR का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, QR का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, QR का मान तो अपने को क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर QR का मान कितना ही नहीं दिया हुआ ना, अपने को निकालना है। यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ, देखो दोनों जगह QR का मान नहीं है ना, तो QR का QR रहने दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर यहाँ पर कौन सा है, RB है आपके पास। कौन सा है, RB। तो यहाँ पर देखो अच्छे से, तो RB बराबर क्या होता है, PA। क्या होता है, PA। तो PA की वैल्यू आपके पास दी हुई, देखो यहाँ पर देखो अच्छे से। तो PA बराबर क्या है, RB। कौन सा है, RB। तो RB के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम, y1। क्या रख सकते हैं, y1। तो y2 माइनस y1 बराबर QR। क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर कर दोगे ना तो इधर किस में हो जाएगा, के माइनस में। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आई, RQ की है, QR की वैल्यू आई है हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अपने को मान चाहिए था केवल PQ का, तो इसके स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपना सूत्र हो गया। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट ब्रैकेट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंतर्विभाजन, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंतर्विभाजन क्या करना है अपने को, तो देखते हैं दो बिंदुओं के अंतर्विभाजन, मध्य की दूरी का अंतर्विभाजन। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है x डैश, ये क्या दिया हुआ है x, ये दिया आपके पास y और ये दिया हुआ y डैश, क्या दिया है y डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो बिंदु दिए हुए हैं, a और b बिंदु दिया हुआ आपके पास, a बिंदु यहाँ दिया हुआ आपके पास a और एक बिंदु दिया हुआ यहाँ पर आपके पास b बिंदु। कौन सा दिया है, b बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक है आपके पास x1 और y1, क्या है आपके पास x1 और y1। बी बिंदु के निर्देशांक है आपके पास x2, y2, क्या है x2, y2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास विभाजन कर रहा है, यहाँ पर p बिंदु पर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर कौन से बिंदु पर विभाजित कर रहा है आपके पास, p बिंदु पर। तो यहाँ पर ये a है, यह p बिंदु पर कर रहा है, तो x, y विभाजन। निर्देशांक क्या हो जाएगा, विभाजन करेगा तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या आएगा, बिंदु आएगा। तो बिंदुओं का मान मान लेते हैं हम x और y, क्या मान लेते हैं x और y। इनका मान लिया, पहले का बिंदु के लिए मान लिया 1, दूसरे के लिए मान लिया हमने 2 और बीच में आने वाले के लिए क्या मान लिया हमने x और y। विभाजन करेगा तो अर्थात अनुपात में करेगा, किस में करेगा, वो अनुपात में। तो वो अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, m1 और क्या हो जाएगा m2, क्या हो जाएगा m1 और m2, क्या हो जाएगा हमारा अनुपात, क्या हो जाएगा हमारा अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनुपात। अब यहां से हम क्या डालते हैं, x अक्ष पर परपेंडिकुलर लंब डालते हैं, क्या डालते हैं लंब, ये हमारा क्या हो जाएगा q और ये हमारा क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर लंब डालेंगे तो ये r हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से b से डालेंगे लंब, ये क्या हो जाएगा हमारे पास s, क्या हो जाएगा s। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लंब है, क्या है लंब। ठीक है, समांतर हो जाएगी लंब, तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, तीनों रेखाएं एक दूसरे की क्या हो जाएगी, समांतर, क्या हो जाएगी समांतर। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास PQRST, और यहाँ से क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा U, क्या बन जाएगा आपके पास त्रिभुज है कि U मान लेते हैं इसे, क्या मान लेते हैं हम U, क्या मान लेते हैं U बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो दो त्रिभुज है, दोनों रेखाएं क्या है एक दूसरे के क्या है समांतर है, अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित बराबर कर रहा है। तो ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात में क्या होगा, बराबर, दोनों तीनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है समांतर। देखो यहाँ पर 1 90 डिग्री का कोण आ गया, 1 90 डिग्री का कोण आ गया, ठीक है बराबर है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि 80 अपॉन में क्या हो जाएगी हमारे पास PV, क्या हो जाएगी बराबर, अपॉन में अर्थात अनुपात में मान सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या एक दूसरे के समरूप त्रिभुज दिख रहे होंगे आपके पास, ATP त्रिभुज दिख रहा होगा, PUB त्रिभुज दिख रहा है, दोनों क्या हो जाएगा आपके समरूप। समरूप की कंडीशन सिद्ध करने के लिए हमारे को दो चीजें चाहिए, दो चीज अगर अनुपात में बराबर होती है तो वो अन्य भुजाएं भी क्या होती है अनुपात में बराबर होती है, तीसरी भुजा भी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है बराबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारे पास A, क्या हो जाएगा जी ATP समरूप है त्रिभुज किसके, PUB के, क्या है हमारे पास ये समरूप है, क्या है समरूप है। ठीक है, ये आपको पहले लिखना होगा कि A के निर्देशांक हमने क्या माना है x, y2, x1 y2, B का क्या माना है हमने x2 और y2। ठीक है, और मध्य में क्या माना है, P बिंदु के निर्देशांक क्या माने हमने x और y, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है m1 और m2 में। ठीक है, वो आपको लिखना है, क्या है लिखना है। तो यहाँ पर हम केवल डायरेक्ट लिख दिए इधर। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या है आपके समरूप है, क्या है आपके समरूप है। तो समरूप है तो समरूप की कंडीशन क्या होती है कि PA अपॉन में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस वाली भुजा का PA का अनुपात कौन सी PB के अनुपात में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा, PB बराबर। अब ये वाली लेते हैं हम AT भुजा, कौन सी लेते हैं हम AT अपॉन में कौन सी भुजा जाएगी इसकी संगत, ये अपॉन वाली है तो ये भी क्या आ जाएगी आपके पास PU, ये आपके पास PU बराबर। दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, अब ये वाली भुजा आ जाएगी PT, कौन सी आ जाएगी PT अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास PV, क्या आ जाएगा आपके पास BV, सॉरी BU, क्या आ जाएगा आपके पास BU, क्या आ जाएगा आपके पास BU। तो दोनों के क्या हो जाएगा अनुपात में बराबर। ये क्या हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं इसे। अब देखो PA PB का मान दिया है m1 और m2 दिया हुआ है। ठीक है,
तो हमारे को मान निकालना है, 80 का मान निकालना है, पीवी का मान निकालना है। तो 80 का मान हमारे पास ये रहा, देखो तो यहाँ पर ये रहा हमारे पास 80 का मान, तो निकाल सकते हैं 80 बराबर क्या हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, नहीं है तो निकालना है अपने को। तो 80 का मान निकालना है, तो ये वाली भुजा 80 किसके बराबर हो जाएगी, QR के, क्या हो जाएगी, QR के। तो आपको पता है दो समांतर भुजाएं बराबर होती है, सॉरी समांतर होती है, तो उनके बीच की दूरी भी क्या होती है, हर बिंदु पर समान होती है। यहाँ पर भी समान रहेगी, ये लाइन खींचेंगे सभी जगह क्या रहेगी, समान। तो ये वाली दूरी इस दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल रहे हैं, 80 का। तो यहाँ से देखो, यहाँ तो इधर चल रहा है ना, ये वाली दूरी निकालनी है अपने को, ये वाली दूरी चाहिए, इतनी सी दूरी, तो टोटल दूरी तो ये है ना, यहाँ तक ये है ना टोटल दूरी। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, OQ की दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब अच्छे से देखोगे तो क्या हो जाएगी, x1, क्या हो जाएगी, x1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में कितनी दूरी तय की इसने, x1, तभी तो यहाँ पर लिखा है x, निर्देशांक लिखते हैं ना x और y। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास x1, क्या हो जाएगी x1। दूसरा देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू क्या है आपके पास, x2, यहाँ तक की वैल्यू क्या है, सॉरी x2 नहीं है, x है, कितनी है, x। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, x, तो इसे लिखते हैं हम OR। तो क्या है हमारे पास x, क्या है x, कितना है जी, x है, कितना है x, OR के मान कितना है जी हमारे पास x है, कितना है x है, कितना है x। अब आगे देखो, तो अपने को कौन सी दूरी चाहिए, अपने को QR चाहिए, कितना चाहिए, QR। तो आप याद एक बात याद रखो कि OR बराबर क्या रखना है आपको, OR, यानी OR टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये OR कैसे बना है, तो OQ को प्लस QR को जोड़ने पर तो बना है। देखो OR बराबर क्या हो जाएगा, OQ प्लस OR, इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा हमारे पास, OR। तो OR का मान कितना है, x, O इसका OQ का कितना है, x1 प्लस OQR का कितना हो जाएगा, ये पक्षांतर कर दोगे x से, x1 माइनस प्लस किए तो इधर आके x में हो जाएगी माइनस में। तो QR का मान हमारे पास कितना है, QR का मान आ गया हमारे पास x माइनस x1। तो आप याद रखो QR बराबर क्या लिखते हैं हम, 80, क्या लिखते हैं 80। तो x माइनस x1 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 80, क्या आ जाएगा आपके पास 80, क्या आ जाएगा आपके पास 80। तो 80 का मान क्या रहेगा आपके पास, x माइनस x1, क्या रहेगा x माइनस x1। इसी प्रकार से हम अन्य मान भी निकालते हैं, अन्य मान अर्थात अपने को कौन सा निकालना है, PU, कौन सा निकालना है, PU। तो PU निकालना है, तो PU यहां से लेकर देखो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी तय की है उसने, x, कितनी दूरी तय की है, x। तो यहां पर आपको निकालना है PU बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह निकाल देते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर देखो PU बराबर क्या हो जाएगी, RS, ये रेखा क्या हो जाएगी बराबर, दूरी तो समान ही है ना, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होती है, सॉरी दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, PU बराबर क्या हो जाएगा, RS, ठीक है। तो यहाँ से देखो OR, ये O है ना, OR बराबर क्या है आपके पास x, यहां से लेकर यहां तक इस बिंदु तक की दूरी कितनी थी कि इसका हिसाब ने x। यहां से देखो O और S, यहां से देखो इस बिंदु तक की टोटल दूरी बताओ, देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय की कितनी की है, कितनी की, आप बोलते नहीं हो, पता नहीं दिमाग ध्यान का रहता है आपका। तो यहां से की है आपके x2, कितनी दूरी तय की है, x2, ध्यान का रहता है आपका, x2 की कितनी की है, x2, कितनी की है, x2। तो अपने को यही चाहिए ना छोटी वाली। तो हम देखो यहाँ पे OS बराबर, तो OS को मान निकालना है, किसका मान निकालना है, OS का। OS को निकालना है तो देखो यहाँ पर इस बड़ी वाली भुजा को, बड़ी वाली भुजा कौन सी, यहाँ से OR, यहाँ देखो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपके OR। तो OR प्लस फिर क्या हो जाएगा, इस वाली को जोड़ोगे, फिर कौन सी जोड़ोगे, RS को जोड़ोगे, कौन सी को जोड़ोगे, RS को जोड़ोगे, तब भी तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, OS। तो हमारे पास OS का मान कितना आ जाएगा, OS का मान हो जाएगा x2 बराबर OR का मान कितना है, x प्लस RS का मान कितना है, RS। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, RS। इधर पक्षांतर कर दोगे तो प्लस के संज्ञा किसमें जाएगी, माइनस में। तो RS के स्थान पर क्या लिख सकते हो हम, PU, क्या लिख सकते हैं, PU। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, PU, क्या हो जाएगा आपके पास, PU। तो PU की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x बराबर PU, ठीक है। तो हमारे पास ये 80 और PU की वैल्यू दोनों आ गई है।
ठीक है। हमारे पास पी ए अपॉन में पी बी का मान भी हमारे पास m1 और m2 है, ठीक है। मान नहीं है तो हमारे पास पी टी और पी यू का नहीं है, इन दोनों का मान नहीं है, इन दोनों का भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो यहां से हम निकालते हैं किसका, पीटी का। पीटी बराबर पर्सनवाची से लगा देते हैं। तो पीटी का मान कैसे निकालोगे, पीटी का मान निकालना है अपने को। तो यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा था, क्या था यहाँ पर क्यू, क्या था क्यू, इनको रफ कर देते हैं हम, ठीक है। तो पीटी का मान निकालना अपने को, दोनों रेखाएं समांतर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा टी आर। ये रेखा इस रेखा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी समांतर, मतलब समान, सॉरी समांतर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ए क्यू बराबर हो जाएगी टी आर की, क्या हो जाएगी बराबर, ठीक है। दोनों क्या हो गए, आप एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ए क्यू की वैल्यू क्या है जी, ए क्यू को हम लिख सकते हैं y1, क्या लिख सकते हैं y1। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी y1। दूसरी यहाँ पर से लेकर r से लेकर p तक की दूरी कितनी है, r से लेकर p तक की दूरी आपके पास है y, कितनी है y। तो हमारे पास देखो यहाँ ध्यान से देखोगे rp, ये टोटल देखो rp है, तो rp कितने पदों से मिलकर बना है आपके पास, tr प्लस pt से मिलकर बना है। अरे ध्यान से देखोगे तो rt प्लस tp से मिलकर तो बना है। तो यहाँ rp की वैल्यू क्या है जी आपके पास y, और tr का मान कितना है, ध्यान से देखो tr का मान कितना है आपके पास y1, कितना है tr का मान, ध्यान से देखो यहाँ tr बराबर किसके, aq के। तो aq के स्थान में क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हमें y1। तो यहाँ tr के स्थान पर भी क्या लिख सकते हैं y1 प्लस क्या हो जाएगा pt। तो आपके पास ये इधर आके क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर क्या हो जाएगा pt, क्या हो जाएगा आपके पास pt हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास pt हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास pt की वैल्यू क्या है आपके पास y माइनस y1, क्या है y माइनस y1, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका मान निकाल लेते हैं, किसका मान निकालना है, शेष रहा आपके पास bu का, किसका रहा bu का। तो इसका bu का भी निकालते हैं हम, bu इज इक्वल टू क्या लगा देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो यहां से देखो इसको, अब ध्यान से देखोगे तो ये टोटल राशि और ये वाली राशियां हैं, तो यहां से लेकर यहां तक हमने सीधी लाइन खींची है, तो ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या रहेगा आपके बराबर। तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास पी आर बराबर हो जाएगा आपके पास यू एस। ध्यान से देखोगे तो ये वाली लाइन रेखा पी आर और यू एस के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास पी आर की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखोगे पी आर की वैल्यू है आपके पास y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास एस बी की वैल्यू क्या है आपके पास y2, कितनी है y2। तो एस बी देखो किस प्रकार से आ रहा है, एस बी को लिखोगे तो आप क्या लिखोगे एस यू प्लस बी यू। तो यहाँ पर एस बी की वैल्यू कितनी है जी, एस बी की वैल्यू बताओ फटाक से कितनी हो जाएगी y2, और एस यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो एस यू या यूएस, तो क्या है पी आर है ना, पी आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी एस यू की वैल्यू, तो बी यू। तो आपके पास y2 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ये बराबर सॉरी यहाँ पर क्या है प्लस, क्या है प्लस, तो ये पक्षांतर करोगे तो किसमें जाएगी माइनस में। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी y2 माइनस y1 में। तो आपके पास चारों मान आ चुके हैं, ध्यान से देखोगे तो बी का मान आपके पास कितना है y2 माइनस y1, pt का मान कितना है y माइनस y1, और 80 का मान क्या है x माइनस x1, और यहाँ पर pu का मान कितना है x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखोगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में सभी मान रखने पर देखो सभी मान, यहाँ पर pa का मान कितना है m1 अपॉन में क्या हो जाएगा m2 बराबर, दूसरा मान क्या है 80 अपॉन में क्या है pu, 80 क्या है हमारा, देखो यहाँ देखो 80 क्या है, क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में क्या हो जाएगा x2 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा आपके पास
फिर आपके पास pt का मान कितना है ये वाला, तो y माइनस y1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1। ठीक है, अब यहां से आप सभी के मान निकाल सकते हो तुलना बारी बारी करके। हमारे को निकालना था, मैंने पढ़ा है उसमें से बात की थी, उसी में का उसमें कहा था हमने x और y का मान निकालना है। यहां से आप सभी के मान निकाल सकते हो, m1 का भी निकाल सकते हो, x2 का निकाल सकते हो, y1 का निकाल सकते हो, पर्टिकुलर किसी का भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर तीनों मान क्या है आपस में बराबर, तो तुलना करवा देते हैं। पहले x का मान निकालना है तो पहले x से करा देते हैं तुलना करने पर किसका मान निकाल रहे हैं x के लिए, तुलना किसके लिए करवा रहे हैं x की, अनुपात वाले से। तो क्या लिख सकते हैं m1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास m2 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x। ठीक है, यहां से क्या कराना है आपको, इसे वज्र गुणा करवाना है। क्या कराना है, वज्र गुणा करवाना है। तो वज्र गुणा करवाओ इसे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा m1 x2, क्या हो जाएगा m1, इससे गुणा करवाओगे ना ब्रेक कंप्लीट संख्या से गुणा होगा, देखो यहां से m1 इससे गुणा होगा x2, फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा m1x। ठीक है, बराबर फिर इससे गुणा हो जाएगा अभी, तो क्या लिखोगे m2, क्या लिखोगे m2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा x, इससे गुणा हो जाएगा तो ये माइनस, फिर क्या हो जाएगा m2x1। ठीक है, तो ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, तो m1x2 ये माइनस की इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में m2x1 बराबर, तो ये m2x ये इधर आके किसमें जाएगी प्लस में, तो m1x। तो यहां से देखो ये आप कैसे कैसे लिखेगा m1x2 प्लस m2x1 बराबर, यहां से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो m2 प्लस x1। ठीक है, x कॉमन आ गया ना, तो यहां से क्या रहेगा x। अब कोई राशि गुणा में तो कहां जाती है, भाग में। आप सब जानते होंगे, भली बात है, किसकी वैल्यू चाहिए हमारे को, x की चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास m2 प्लस m1 बराबर क्या हो जाएगा x। तो x की वैल्यू निकालने का सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में क्या हो जाएगा m2 प्लस m1, या आगे भी लिख सकते हो प्लस के दोनों, तो आगे लिख सकते हो m1 प्लस m2 लिख सकते हो। तो इस प्रकार से किसका आ गया हमारे पास x का, तो x का मान निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास ये वाला। इसी प्रकार से हम किसका सूत्र निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, y का। इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो अब कौन क्या निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसका निकाल लेते हैं, y का भी निकाल लेते हैं। तो लिख देना आपको इसी प्रकार से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तुलना m1 अपॉन में क्या हो जाएगी m2 से बराबर क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1। ठीक है, इसे भी क्या कराना है, वज्र गुणा करवाना है। क्या करवाना है, वज्र गुणा करवाना है। तो वज्र गुणा करवाओगे, इससे करवा दो गुणा, तो क्या हो जाएगा m2y। ठीक है, माइनस, फिर इससे गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा m2y1। अरे नीचे एक है तो ऊपर कितने हैं, दो है, तो दोनों से गुणा होगी। ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या सभी से क्या होती थी, गुणा। इसी प्रकार से इससे गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा m1y2, और इससे गुणा करवाओगे तो माइनस है, तो माइनस सॉरी 1 नहीं है यहाँ पर, केवल y है। क्या है, y था ना, अभी रब कर दिया हमने, y था यहाँ पर, क्या था y। रब किया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी y लिख दिया, y1 लिख दिया हमने, y है। क्या है, y। क्या था आपके पास y1, तो हमने कहीं ये y था आपके पास, क्या रहेगा यहाँ पर y रहेगा। क्या रहेगा, y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा my। क्या हो जाएगा m1y। ठीक है, तो यहां से हम m2y। ठीक है, तो यहाँ y वाला इधर आ जाएगा, तो ये माइनस के किस में जाएगा, प्लस में। तो m1y2 ये इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में m2y1। ठीक है, तो यहां से y क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन m2 प्लस m1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास m1y2 प्लस m2y1। तो क्या हो जाएगा आपके पास y का निर्देशांक निकालना है, तो y का क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। गुणा में तो कहां चली जाती है, भाग में। तो इस प्रकार से आपके दोनों सूत्र
आ गए। तो इस प्रकार से आप दोनों सूत्रों में मान रख के हम अब केवल एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो दोनों सूत्रों पर आधारित आने वाले हैं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी वाला और मध्य विभाजन वाला आने वाला है। तो यहाँ से हम x1 y1 का जो भी मान दिया होता है क्वेश्चन में हम वहां से लेके निकाल सकते हैं।